मैं कर्नाटक से आता हूं और आज खासकर इस स्थल पे आया हूं जिस जगह महात्मा बुद्ध का इस बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ पर उसी तरह बिहार में महावीर जी का भी जन्म हुआ। उसी के साथ गांधी जी का भी जो चंपारण यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ये खासकर देश विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन आज बिहार की परिस्थिति ये है कि बिहार में जो राज्य कर रहे हैं वो गरीबों का दिशा भूल कर रहे हैं। मोदी जी, नीतीश जी, ये सब लोग जो है आप लोगों को झूठ बोल बोल कर वोट तो लेते हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं करते। मेरे को भी, मैं कम से कम 12 इलेक्शन जीता हूं और एक बार अब राज्यसभा में मेंबर बन के, अपोजिशन लीडर बन के मुझे सोनिया गांधी जी ने एक मुझे अवकाश दिया है। तो मैं सतत 1972 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी से साथ जुड़ा हूं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर एआईसीसी अध्यक्ष तक मुझे जो पद मिला वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वजह से और आपके वजह से मिला है। और हमारी नेता सोनिया गांधी जी हमको बहुत से हुद्दे दिए और हमने भी इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ काम किया और आज राहुल गांधी जी के साथ भी काम करने का मौका मुझे मिला है। यह इसलिए नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, मैं एक लड़ाकू कौम से आता हूं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, वो लड़ते हैं, पसीना बहाते हैं और दूसरों को मदद भी करते हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने संविधान दिया। आज मोदी हमेशा संविधान बचाओ, संविधान के साथ हम चल रहे हैं, ये तो कहते हैं, लेकिन संविधान के साथ वो कभी नहीं चले, हमेशा धोखा दिए।
और मोदी जी को अगर आप उनकी बात मानते गए तो मैं ये कहूंगा कि फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया वो छीन लेने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जो महिलाओं को सम्मान मिला किससे मिला? तुमसे मिला थोड़ी। अगर मिलता तो आज तक मेरी मां बहनें, हमारे स्त्रियां गुलामी के जंजर में रहते थे। और मोदी जी बड़े शान से कहते हैं कि महिलाओं को हमने जागृत किया। क्या किया आपने? अरे उल्टा आज तो महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, युवाओं को आप खंडार में डाल रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। बच्चों को पढ़ाओ मत बोलने वाला ये जो मनुस्मृति है उसको सपोर्ट करते हो। गरीबों का काम आपने कौन सा किया, यहाँ हिसाब बताओ। और दुख की बात है नीतीश कुमार भी उनके झोले में जाके गिरे। बोलते पल्ले में क्या जी, जाके गिरे। मैं सोशलिस्ट हूं, मैं लोहियावादी हूं, मैं कर्पूरी ठाकुर का समर्थक हूं। अरे बाबा वो तो समाजवाद चाहते थे, लेकिन आप किसके पल्ले पड़े? किसके गले में जाके गिरे? मोदी के गले में। जो मोदी आरएसएस के गले में पड़ा है, जो मोदी मनुस्मृति को नमस्कार करता है। और हमारे नेता लोग आज भी राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, हर एक से मिलते हैं। मैं परसों देखा हमारे सानी साहब के साथ जो उन्होंने मछुआरों के साथ जो वहां पर तालाब में उतरकर उनके साथ जो एक भाईचारे का और सब मिलके काम करने का जो बताया, मैं समझता हूं ऐसा मिसाल कहीं भी नहीं है सिवाय राहुल गांधी जी के। मोदी जी गए गंगा में, सर भी नहीं अभी भीगा, डुबकी मारे जैसा करे फिर उठे गंगा नदी में जाने। अरे यहाँ तो वो आदमी है जो पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो मणिपुर से बंबई तक यात्रा निकाली। जो गरीबों के बारे में सोचते हैं उनको आपका वोट दीजिए। ये हमारा निशान पंजा है, हाथ है। अगर हाथ को वोट देंगे तो देश सुधरेगा, बिहार सुधरेगा। बिहार को फिर से बर्बाद करने वालों के लोग हाथ में अगर आपने दी तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। और वो बार बार कहते हैं और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे हम बिहार को, हमको वोट दो। अरे भाई कितने बार तुमको वोट देना? एमएलए को तुमको वोट दिए, तुम्हारी गवर्नमेंट आई। एमपी को तुमको वोट दिए, तुम्हारी गवर्नमेंट सेंटर में आई। और भी वोट पूछते हैं। क्यों देना चाहिए? तुम्हारे पास 20 साल की हुकूमत रहते हुए तुमने कभी गरीबों की भलाई नहीं की। 13.5 साल मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, अब 11 साल से वो प्रधानमंत्री है। और बिहार में
नीतीश जी के साथ हुकूमत में है, फिर भी ये लोग जो लोग 20 साल में कुछ नहीं किए तो आगे क्या करेंगे? एक मौका हमको दो, हम बताएंगे बिहार को क्या करना, कैसा करना, किस ढंग से। वही पुरानी बातें, तुमने वो किया, ये किया, या कांग्रेस को गालियां दो या तेजस्वी को गालियां दो। अरे इससे पेट भरने वाला नहीं है, तुम क्या किए वो बताओ। हम बोलते हैं हमने नरेगा किया गरीबों के लिए, हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन किया गरीबों के लिए, हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी यानी खाने के लिए इंतजाम किया। तुम्हारा कौन सा ऐसा है? सिर्फ भाषण। मोदी जी घूमते रहते हमेशा, कभी यहां कभी वहां। इलेक्शन आते तो सारे हिंदुस्तान में फिरते हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो अथवा जिला पंचायत का हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। घूमना ही घूमना। अरे बाबा, देश चलाने के लिए लोग तुमको वोट दिए, म्युनिसिपैलिटी में प्रचार करने के लिए नहीं। एमएलए में हर कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हो भाई, तुम तो एक बार इलेक्ट हुए ना प्रधानमंत्री के लिए, जो काम तुमको दिए, वोट तुम्हारे लिए जो दिए हैं, वो काम तो पहले करो। इधर छोड़ देते हैं, एमएलए इलेक्शन के पीछे लगते हैं। तो इसको होशियारी से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ये गरीबों के लीडर नहीं है। गरीबों का लीडर राहुल गांधी है, गरीबों का लीडर इस देश के जो भी हमारे पुरखे थे, जो लोग इसको देश बनाए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने, गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने देश को बनाया। अरे देश को अगर बिगाड़ा किसने? मोदी, शाह और ये नीतीश कुमार। नीतीश कुमार गरीबों के साथ का वायदा करके अमीरों का साथ दे रहे। तो इनको आप सबक सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, ये लोग पूरा देश बर्बाद करेंगे। अगर यहाँ की गूंज न्यूयॉर्क में जो चुनाव हुआ, वहां पर मेयर वहां का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेता है और उनके भाषण का कोट करता है। आजादी के बाद उन्होंने क्या और किस तरह से देश को बनाना, वो उसने कहता है। ये रोज उठ के नेहरू जी को गालियां देते, रोज उठ के इंदिरा गांधी को गालियां देते। हाँ, और इस देश के लिए लड़े कौन है? इस देश के लिए लड़े हैं हम लोग, लड़े हैं। गांधी जी लड़े हैं, नेहरू जी लड़े हैं, अंबेडकर इस देश के संविधान बनाए हैं, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ऐसे लोग देश के लिए वो लड़े। यू नो, ना लड़ाई ना कुछ भी नहीं। ब्रिटिश के साथ थे ये लोग, ब्रिटिशर के साथ ये काम करते थे, उनके एजेंट बोल के जाते थे, उनके इन्फॉर्मेंट थे, सरकारी नौकरियों में भर्ती होके काम करते थे। और ऐसे लोगों के हाथ में अगर आप फिर सत्ता देंगे, आप पछता रहे, आप पछताएंगे और देश
बर्बादी की ओर चले जाएगा। भाइयों, हमने तो पहले से बोल रहा है कि ये जो जेडीयू इन्होंने एक बार यही अपने नीतीश 2023 में नीतीश दिसंबर 2023 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मैं आपको सिर्फ 2 लाइन पढ़ के बताऊंगा। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में कहा था, भाजपा समाज में भय, सुनिए आप, भारतीय जनता पार्टी समाज में भय, घृणा, उन्माद पैदा कर रही है। ये हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसने कहा ये? किसने कहा? अरे नीतीश ने कहा, और वो दिसंबर 2023 में कहा। और उसके दोस्त जो अमित शाह, उसने क्या कहा कि भाजपा के दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद है। अरे एक तरफ बंद है बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि भाजपा पार्टी अच्छी नहीं बोलते हैं। तो आप ही सोचिए कि ये जो नीतीश कुमार है ये अवसरवादी है। जिधर कुर्सी मिले उधर चले, आया राम गया राम, आया नीतीश गया नीतीश। अगर ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा रख के मेरे भाई बहन सभी लोग वोट देते गए, आगे के तुम्हारे बच्चों का भविष्य बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को आप दूर रखिए। और हमेशा बोल रहे, अब चंद लोग तो बोल रहे क्या है कि महिलाओं के लिए हम 10,000 रुपये उनके बिजनेस के लिए दिए। 10,000 रुपये अगर आप बिजनेस के लिए महिला को दे रहे हैं, तो हमारी अगर गवर्नमेंट आई, हम साल को 30,000 रुपये महिलाओं को दें। और बड़े बड़े घाटियां, दामोदर वैली, ऐसे जो बड़े बड़े 4-5 बड़े जो ये है डैम्स है, वो किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इस देश की बुनियाद डाल के IIT, IIM ऐसे बड़े बड़े चीजें उन्होंने की। मोदी जी कुछ नहीं किए, सब कुछ मैं किया हूं। हमारे पास एक लोग ऐसा बोलते हैं कि एक आदमी को बड़ी आदत थी कि उसको किस जमाने में भी कुछ भी काम होने दो, वो कहते थे ये किसने किया? मैंने किया। तो एक पुलिस स्टेशन के पास मर्डर हुआ था, लेकिन पुलिस जाकर उसको इंक्वायरी को गई, तो आदमी जिसको हमेशा आदत थी मैंने किया बोलने का, उसने उनको बुलाए पुलिस ने, अरे भाई तुम्हारे घर के पास और पुलिस स्टेशन के नजदीकी मर्डर हुआ, क्या है? मैंने किया बोला। अरे फिर तुमने किया? चलो पुलिस लेके गई, 4 डंडा मार दी। तब बोला नहीं साहब मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मेरी आदत है ऐसा बोलने की। तो ऐसा मोदी जी की आदत है बोलने की,
जब आपका वोटिंग का डंडा उनको पड़ेगा तब सच बोलेंगे। तो भाइयों, मैं एक बात इंदिरा जी का कह के और 2-3 मिनट आपका लेता हूं। इंदिरा जी ने हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए बहुत कुछ किया। आप जानते नहीं जानते मुझे मालूम, 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने दिया, 10 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने दिया, देकर गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन उनकी आलोचना इतनी करते हैं पूछो मत। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ओडिशा में एक बात कही। क्या कही? आखिरी दिन में, वो मरने से एक दिन पहले, मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या न रहूं, मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। जब मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। अरे ये है इंदिरा गांधी के शब्द। और मोदी का शब्द क्या है? मेरा 56 इनका साथी, मैंने ये किया। मैंने क्या किया भाई? तुमने तो वही किया जो अहमदाबाद में ट्रेन में लाके जलाए, वो काम तुमने किया। लोगों को भड़काए, वो काम तुमने किया। आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करने के लिए तुमने सब कुछ किया, लेकिन लोगों को कुछ नहीं किया। इसीलिए लोग आज तुम्हारे खिलाफ है। और एक होकर आज के जितने भी गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटीज है, दलित है, हमारे महिलाएं हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। एक होकर इस बार मोदी के सरकार को, नीतीश के सरकार को बिहार से हटा देंगे। और हम हमेशा ये कहते हैं, और हमको वो लोग भी कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे पास है क्या? अरे हमारे पास कुछ नहीं, हमारे झोले में इस देश का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो इसीलिए ये संविधान सब कुछ हमको सिखाता है। तुम सिर्फ आरएसएस का और बीजेपी का झंडा लेके फिरो और उससे कुछ होने वाला नहीं। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान झगड़ा लगाते हो, हमेशा दलितों को कुचलते हो, हमेशा पिछड़े को कुचलते हो, छोटी मोटी जातियों को तंग करते हो। लेकिन इस बार वो कोई होने नहीं देंगे, क्योंकि महागठबंधन इतना मजबूत है, उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर उसको कोई हिलाने गया तो वो भी लाठी निकालेगा। उसको भी मजबूती मालूम हो गई है। अरे भाई, तुम मेरे ऊपर अब लाठी मत चला सकते, मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। ये कहने की हिम्मत आज हमारे पास है। और उसी तरह से हमेशा उनके डबल इंजन बहुत बोलते हैं। वो योगी महाराज है ना, साधु, कहाँ के? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश के योगी जी बोलते हैं मेरी डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, तेरी डबल इंजन एक करप्शन का है और एक लोगों को बांटने का है। देश के लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया तुमने। लेकिन हम
चलाएंगे बिहार को, सिंगल इंजन से ही चलाएंगे, लेकिन वो सबसे तेज चलेगा और अच्छी हुकूमत हम दे देंगे। और हमको होना क्या है? अरे गरीब क्या चाहता? पेट भर खाना, आंख पे कपड़ा, सर पे छत, ये चाहता है। लेकिन मोदी, ये नीतीश ये देने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ सबको टीका करते फिरते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर बोलूंगा कि हम एम्प्लॉयमेंट को ध्यान देंगे, बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हर घर को एक नौकरी दिलाने का वायदा हमारे जो इसमें कहा गया है मैनिफेस्टो में, वो हम जरूर करके दिखाएंगे। और राज्य को विशेष दर्जे के लिए और पैकेज के लिए भी हम लड़ेंगे। और जो जैसा कि राजस्थान में हमने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना दिया, वो हम यहाँ दिला के रहेंगे। और एक सोच है, मोदी साहब अच्छे नौकरी दिलाना तो नहीं चाहते, प्रधानमंत्री है, लेकिन हमेशा ये बोलते नौकरी बोले तो सरकारी नौकरी नहीं है, नौकरी बोले तो कंपनियों में मिलना नहीं है। अरे पकोड़ा बनाना भी एक नौकरी है, वो करो। अब बोल रहे रील, क्या बोलते उसको, रील बनाने का भी एक है। अरे सिखाओ भाई तुम्हारे बड़े बड़े लोगों को, जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, उनको सिखाओ पकौड़ा बनाने का, उनको सिखाओ रील बनाने का। अरे गरीबों के बच्चे पढ़ के आगे आकर अपने माँ बाप को देखना, बहन भाई को देखना, इनका बोझ इतना है, उनका मजाक उड़ाते हो। तुम अदानी अंबानी जैसे उनको सिखाओ पकौड़ा बनाने का। हम तो मुश्किल में हैं, खाने पीने के लिए मोहताज हैं, फिर भी मेहनत करते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं झुकाते। ये भाइयों, ये जो बार बार घुसपैठियां का वो कौन कर रहे भाई? सेंटर में तुम्हारी सरकार है, राज्य में तुम्हारी सरकार है, क्या घुसपैठिया कहां से आए? फिर अगर आए हैं, ये तुम्हारी गलती है, हुकूमत में तुम है और पूछते हमारे को। तो इसीलिए भाइयों, ये एक एक तो तालमेल नहीं खाता, कुछ कहते हैं और लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। और उनका मैनिफेस्टो भी देखिए, 5-10 मिनट में खत्म किए पटना में, हाँ 30 सेकंड में खत्म किए। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, बार बार वही बोलेंगे, भाइयों और बहनों मैं ये करूँगा, किसानों को वो करूँगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख काले धन को लाऊं। कहाँ है तुम्हारा काला धन? कहाँ है तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ है तुम्हारा एमएसपी? दिया क्या? किसी को मिला? मिला? नहीं मिला। तो मोदी झूठ है क्या मैं झूठ हूं? अगर ऐसे झूठे आदमी को तुम बार बार चुनते गए, और ये झूठा आदमी डेकॉइट बनेगा आगे, क्योंकि जब आपको चोरी करने वाले को बर्दाश्त करते जाएंगे, तो जब पावर उसको और मिलेगा तो डेकॉइट ही करेगा। इसीलिए मैं ज़्यादा आपको वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा, इतने घोटाले चल रहे हैं,
और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी कर रही। वो राहुल गांधी जी ने आपको देखा होगा टीवी पे बताया। तो वो हर चीज में गड़बड़ी और चोरी से वोट लेते हो। अब चोरी की सरकार है, हरियाणा में चोरी की सरकार, महाराष्ट्र में चोरी की सरकार, मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार, और यहाँ पर भी आएगी। होशियार रहना, यहाँ भी चोरी करने का वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा और इन लोगों को आप हटाइए और एनडीए को आप कभी भी आगे चांस नहीं देना। यही मैं आपको बहुत कहने के लिए आपके सामने आया हूं। और मैं कुछ काम नहीं किया गया, मैं कोई काम नहीं किया 8 बार से एमएलए मंत्री, मैं कुछ भी काम नहीं किया 8 बार से एमएलए और मंत्री। अच्छा, तो ये जो इतने सत्ता रहने के बावजूद भी और यहाँ पर 8 बार एनडीए की गवर्नमेंट के एमएलए चुन के आए, 8 बार में उन्होंने कुछ नहीं किया, जीरो। तो एक चांस हमको दो, एक चांस दो, फिर देखो। कांग्रेस पार्टी पंजाब छाप, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन। इसीलिए आप देखिए, आपने देखिए, आप 8 बार दिए उनको, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8 बार दिए। कम से कम आप हमको एक बार देख के दो ना। हम झूठ नहीं बोलते, जो करना है वो करके दिखाते हैं। और दूसरी चीज, आखिरी एक शायरी बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो इसलिए भाइयों, ये झूठ बोलने वाले हैं, ये कागज के फूल है, इसमें खुशबू नहीं आती। और ये उसूलों के लिए लड़ने वाले नहीं है, इसीलिए वो आपके साथ लड़ नहीं सकते। इतना कह के धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।